इस वीडियो में हम परीक्षाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टडी करेंगे। 3 प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं से संबंधी आती हैं और इन तीनों प्रश्नों से संबंधित 5 प्रश्न जो हमारे यहाँ लिखे हुए हैं उस प्रकार के 5 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ अपन एक एक करके सारे पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र 30% अंक लाकर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। दूसरा छात्र 40% लाया, 40% लाकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक लाता है, तो हमें बताना है परीक्षा के कुल अंक क्या हैं, मतलब परीक्षाओं का टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। जो पास होने वाला छात्र था उसके नंबर क्या हैं, जो फेल हुआ बच्चा उसके नंबर क्या हैं, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत क्या है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं। ये 5 प्रकार के प्रश्न मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हमारा पहला वैरायटी कर रहे हैं। मैंने बताया था भी ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली वैरायटी अपन स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक छात्र पास है और एक फेल है। तो ये 30% लाकर 5 अंकों से फेल हुआ और एक पास हो गया, तो पहले मैं इनके अंकों का अंतर निकालूंगा। इन दोनों बच्चों के अंकों का अंतर क्या है, तो इन दोनों बच्चों के अंकों का अंतर है। देखिए, जब एक स्टूडेंट पास होता है, एक स्टूडेंट फेल होता है, ये 5 नंबर से फेल हो गया, ये 10 नंबर ज़्यादा से पास हो गया, तो हम ऐसी स्थिति में इसके अंकों को जोड़ देते हैं। 5 + 10 यानी इनके अंकों के बीच 15 अंक का अंतर है। और प्रतिशत का अंतर क्या है दोनों के बीच, प्रतिशत का अंतर, तो प्रतिशत का अंतर, एक लाया था 30%, एक लाया था 40%, दोनों को माइनस कर देते हैं तो 40 में से 30 गया, 40 - 30, इन दोनों के अंकों का अंतर 10% है। अब अपने पास है परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, तो हमने देख लिया कि 10% अंक, 10% 15 अंक के बराबर है। 10% 15 अंक के बराबर है, तो 1% हो जाएगा 15/10 अंक, और फिर हम निकालेंगे 100%। जब परीक्षा के कुल अंक पूछे जाएंगे तो हम 100% निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्या हो गया, 150, 150। तो परीक्षा के कुल अंक आ गए 150। 150 मार्क्स का ये पेपर था। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उत्तीर्ण छात्र के अंक कितने हैं। तो जब हमको उत्तीर्ण छात्र के अंक निकालने होंगे तो हम केवल उत्तीर्ण छात्र के ही अंक निकालेंगे। ये यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे हमको कि यदि 10% 15 अंक के बराबर हैं और जो पास होने वाला छात्र था वो 40% अंक लाया, तो यहाँ 1% निकालेंगे, 1% हो जाएगा 15/40, 15/10, और फिर हम निकालेंगे 40%, तो 40% आ जाएगा 15/10 गुणा 40, 0 कट गया। 60 अंक उस छात्र के थे जो पास हो गया, इस छात्र के नंबर हैं 60। तीसरा प्रश्न था हमारे पास कि अनुत्तीर्ण छात्र के अंक क्या हैं। अब अनुत्तीर्ण छात्र तो 30% अंक लाया है, तो यहाँ जो हमने 40% निकाला था, इस 40% के स्थान पर अब हम मात्र 30% निकालेंगे। इसी कैलकुलेशन का 10% 15 अंक के बराबर हुआ, तो 1% 15/10 अंक के बराबर हुआ। फिर 30% निकालेंगे तो 30% आएगा 15/10 गुणा 30, 0 कैंसिल हो गया। इसके 45 अंक आए थे। जो छात्र फेल हुआ उसके छात्र हैं उसके मार्क्स हैं 45। इन्हीं 2 नंबरों से हम सीधे उस पर पहुंचेंगे जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है। अगला है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या हैं। अब देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, इसके लिए हमने क्या किया, इनमें से किसी एक छात्र के अंक निकाल लेंगे, चाहे पास वाले के या फेल वाले के। तो जैसे इसमें हमने निकाला था कि जो बच्चा फेल हुआ उसके 45 अंक आए थे और ये बच्चा 5 अंकों से फेल हो गया, यानी यदि इसके 5 अंक अधिक आते तो ये स्टूडेंट पास हो जाता। तो पास के लिए अंक, पास के लिए अंक क्या होंगे, इस 45 में हम 5 प्लस कर देंगे
तो पास होने के लिए आवश्यक अंक आ जाएंगे 50। तो पास होने के लिए आवश्यक अंक आ गए 50। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पास उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत क्या है। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें जो चाहिए वही हम सीधे निकालें तो बेहतर होता है। पहले हम टोटल मार्क्स निकालें, फिर टोटल मार्क्स से बताएं कि पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, फिर इस नंबर का ये परसेंट निकालें, तो वो लेंदी हो जाता है। हम सीधे अपना काम करेंगे कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो पास होने के लिए अंक तो कितनी है 50, और पूरा पेपर कितने अंकों का था 150 अंकों का। तो पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत हो जाएगा, ये प्रतिशत आएगा, हमको पता लगाना है कि 50 150 का कितने प्रतिशत है। तो 50 ऊपर लिखेंगे, 150 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, ये 3 टाइम्स कट गया तो 100/3, 100/3 हो जाता है 33, 1/3 प्रतिशत। तो ये पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत हमने पता लगाया। अब दूसरा प्रश्न भी हमारे पास इसी प्रकार का है। कोई छात्र 30% अंक लाकर 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, दूसरा छात्र 40% अंक लाकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 5 अंक कम लाया, मतलब दोनों स्टूडेंट्स फेल हो गए। अब हमें फिर बताना है कि परीक्षा के कुल अंक क्या हैं, उत्तीर्ण छात्र के अंक क्या हैं, और पास होने के लिए फेल होने के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो कितने होंगे। इन सबको अपन दोबारा से इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, पहले अपन निकालेंगे अंकों का अंतर। अंकों का अंतर पहले प्रश्न में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने पहले प्रश्न में इसके दोनों के अंक परस्पर जोड़ दिए थे। एक छात्र पास हो रहा था, एक छात्र फेल हो रहा था, तो मैंने दोनों के अंक जोड़ दिए थे। अब यहाँ पर चूंकि दोनों ही स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के अंकों को अब आपस में घटा दूँगा। तो 10 - 5 यानी 5 अंक का अंतर आया। और प्रतिशत का अंतर निकालूं, प्रतिशत का अंतर क्या होगा, दोनों बच्चों ने जो अंक लाए हैं उनका प्रतिशत अंतर क्या है। तो एक के आए थे 40%, एक के आए थे 30%, 40 में से 13 घटा देंगे तो 10, अर्थात प्रतिशत तो हमेशा घटेगा। अंकों के बारे में थोड़ा सा समझना है। यदि एक स्टूडेंट पास होगा एक फेल होगा तो अंकों को जोड़ देंगे, दोनों पास होंगे या दोनों फेल होंगे तो अंकों को भी आपस में घटा देंगे। तो हमने देखा कि 5 अंक से 10% यानी 10% किसके बराबर है, 10% से बनते हैं 5 अंक। 1% से कितना बनेगा 5/10 अंक, और फिर 100% से कितना बनेगा, 100% से बनेगा 5/10 गुणा 100, एक बिंदी कट गई 50, यानी परीक्षा के कुल अंक 50 नंबर्स का ये पेपर था हमारा जिसको बच्चों ने अटेम्प्ट किया। उत्तीर्ण छात्र के अंक क्या है। अब उत्तीर्ण छात्र इसमें उत्तीर्ण तो है नहीं है, इसमें पहला दूसरा है, दोनों ही फेल हैं। अनुत्तीर्ण छात्र के अंक, अनुत्तीर्ण छात्र के अंक, जो फर्स्ट बच्चा है वो फेल होकर कितने अंक लाया, जो अनुत्तीर्ण छात्र है सेकंड वो कितने लेकर आया, हमको दोनों के बताने हैं। तो पहला छात्र कितने अंक लेकर आया था, पहला लेकर आया था 30%। तो हम ये जो यहाँ हमने 100 निकाला हुआ है सारी कैलकुलेशन ऐसी ही होगी, बस इस 100 की जगह हम कितना कर देंगे, 100% ना निकालते हुए हम कितना निकालेंगे 30%, क्योंकि इसके 30% मार्क्स थे। तो ये 5/10 × 30, ये कितना आ गया 15। तो जो लड़का पहला वाला था यानी पहला वाला छात्र जो था उसके अंक कितने आए थे 15, वो 15 अंक लाया था। अनुत्तीर्ण छात्र के अंक, अनुत्तीर्ण छात्र 40% लाया है, तो यहाँ हम 30% की जगह 40% निकाल देंगे तो इसके मार्क्स आ जाएंगे। कैलकुलेशन वही रहेगी, 10% 5 अंक, 1% 5/10 अंक, फिर निकालेंगे 40% कितने अंक, 40% हो जाएगा 5/10 × 40, 5 चौक, इसके नंबर आ गए 20। ये लड़का 20 अंक लेकर आया था, ये 15 लाया था। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं,
ये 10 कम लाया था, इसमें 10 जोड़ दूँ या इसमें 5 जोड़ दूँ। देखिए दोनों जगह से आप कहीं से भी अप्रोच लगाएंगे समान आंसर आएगा। यदि 10 15 ये लाया था, ये लड़का 10 अंक से फेल रहा था, तो मैं इसमें 10 जोड़ देता हूँ तो 25 में पास हो जाएगा। ये 20 लाया था, इसमें 5 जोड़ देंगे क्योंकि ये 5 अंकों से फेल रहा, तो ये भी 25 अंकों से पास, 25 अंकों पर पास हो जाएगा। तो पास के लिए अंक कितने चाहिए हमें? पास होने के लिए अंक चाहिए, यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए। 15 तो इसके थे, 10 नंबरों से फेल हुआ था, तो 25 अंकों पर पास हो जाने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? 25। यदि 25 अंक प्राप्त कर लेता है तो ये स्टूडेंट पास हो जाता। इसके लिए अंक कितने आ गए? 25। अब पूछा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो अब हमें क्या पता लगाना है? अब हमें पता लगाना है कि ये 25 नंबर 50 नंबर के कितने प्रतिशत हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए क्या होगा? हमें पता लगाना होगा कि 50 का कितने प्रतिशत है। तो 25 ऊपर लिखेंगे, 50 नीचे रखेंगे, इंटू 100, 50 से 2 बार कट गया। 50% मार्क्स चाहिए यदि स्टूडेंट को परीक्षा पास करनी है। और ये तीसरे प्रकार का प्रश्न है, इसमें लिखा है कोई छात्र 30% अंक लाकर 5 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी जितने पास होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए थे उससे इसके 5 मार्क्स ज़्यादा आ गए। दूसरे लड़के के 40% आए और इसके 10 मार्क्स ज़्यादा हो गए। अब हमें फिर ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहले अपन वही निकालेंगे, इनके अंकों का अंतर क्या है। तो अंकों का अंतर आ गया, कितना आ गया अंकों का अंतर? अब दोनों बच्चे पास होते हैं तो जो समान होती हैं, पास पास है तो भी अंकों को माइनस करना है, फेल फेल है तो भी अंकों को माइनस करना है। बस एक पास और एक फेल है तो अंकों को प्लस करना है। तो यहाँ पर अंकों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 10 - 5 यानी 5। 5 अंक इनके अंकों का अंतर है। और प्रतिशत का अंतर क्या है? प्रतिशत का अंतर तो सदैव आपको घटाना है, प्रश्न में चाहे कुछ भी हो रहा हो, यानी 40% माइनस 30%। तो प्रतिशतता का अंतर क्या हो गया? 10% अंक हैं। तो हमने देखा कि 10% कितनी अंक के बराबर है? 10% 5 अंक के समान है। तो 1% हो जाएगा 5/10 अंक, और फिर हम निकालेंगे 100%। तो 100% हो जाएगा 5/10 × 100। तो ये क्या हो गया? 50। ये 50 मार्क्स का पेपर है, यानी परीक्षा के लिए कुल अंक कितने चाहिए? 50। परीक्षाओं का अंक टोटल मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम्स के कितने हैं? 50। अब उत्तीर्ण छात्र के अंक, अब ये दोनों ही उत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण छात्र ए के अंक और उत्तीर्ण छात्र बी के अंक निकालेंगे। दोनों के निकालेंगे, पहले और दूसरे के। कि जो लड़का पास हुआ पहला वाला, उसके कितने मार्क्स थे। तो ये जो मैंने 100% निकाला हुआ है, इस 100% के मैं क्या निकालूंगा, क्योंकि इसके मार्क्स कितने हैं? 30%। तो बस हमें 30% कैलकुलेट करना है। तो हम लिख देंगे 30% हो जाएगा 5/10 × 30, 15। जो लड़का पहला वाला लड़का है, इसके नंबर आए थे 15 और दूसरे लड़के कितने मार्क्स आए थे? 40%। तो ये जो 30% मैंने निकाला हुआ है, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ हम 30% ना निकालते हुए कितना निकालेंगे? 40%। तो 40% क्या आ जाएगा? 40% आ जाएगा 5/10 × 40, 0 से 0 कट गया, 5 × 4 = 20। इसके मार्क्स आएंगे 20 मार्क्स हैं। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? फिर देखिए, ये लड़का 5 अंक ज़्यादा ले आया था तो इसके 5 कम कर दो, या इसके 10 कम कर दो, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे पास हो गए हैं। ये 5 नंबर ज़्यादा लाया था, ये 10 नंबर कम लाया था। तो यदि मैं इसमें से 5 माइनस करता हूँ तो 10 बचेंगे, या इसमें से 10 माइनस करता हूँ तो 10 बचेंगे। तो परीक्षा पास करने के लिए जो आवश्यक अंक होंगे, पास के लिए अंक हो जाएंगे, पास के लिए यदि सिर्फ परीक्षा पास करनी है तो पास के लिए कितने चाहिए हमको? 15 में 5 जोड़ दें, 15 में से 5 घटा दें, यानी 15 में से 5 गए तो कितने आ गए? 10 अंक। तो 10 नंबर का ये 10 नंबरों पे परीक्षा में पास होना है। और पास के लिए प्रतिशत चाहिए, पास कितने प्रतिशत से होना है? तो पास के लिए प्रतिशत आ जाएगा, 50 अंक थे,
10 अंक आए हैं, 10 अंक 50 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100 कर देंगे, ये 2 बार कट गया, तो पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत क्या होगा, 20% नंबर पर परीक्षा को पास कर दिया जाएगा। अब इस प्रश्न में एक छात्र 30% अंक लाकर 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, दूसरा छात्र 52% अंक लाकर पास होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अधिक नंबर ले आया। तो पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत बताओ। अब पहले वाले जो 3 क्वेश्चन हमने किए उसमें तो अपन ने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया था, सभी प्रकार के प्रश्न जो उसमें पूछे जाते थे वो हमने सभी सॉल्व किए। यहाँ पर हम वही स्पेसिफिक चीज़ सॉल्व करेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया है कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत बताओ, यानी कितने प्रतिशत अंक पर पास होना है। तो पहले मैं इन बच्चों के अंकों का अंतर निकालता हूँ कि अंकों का अंतर क्या है। तो अंकों के अंतर के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि दोनों पास हैं, दोनों फेल हैं, या एक पास एक फेल है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट पास है, एक स्टूडेंट फेल है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, इसके अंकों का अंतर निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ गया, 132 आ गया। इन दोनों के बच्चों के मार्क्स के बीच में 132 मार्क्स का अंतर है। और प्रतिशत का अंतर क्या है, इनके बीच प्राप्त होने वाले अंकों के बीच प्रतिशत का अंतर क्या होगा। तो वो प्रतिशत का अंतर है हमारे पास, एक लाया था 52%, एक लाया था 30%, दोनों घटा देंगे तो 22% हो गया। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ से अपने को समझना शुरू करना है। उन्होंने पूछा है प्रतिशत बताओ, तो मुझे प्रतिशत याद करना है। तो प्रतिशत को पीछे रखूँगा, मैं इसको लिखूँगा 132 अंक से, 132 अंक से बने कितने अंक बने, कितने प्रतिशत बने, 22%। 132 अंक से बनते हैं 22%। तो एक अंक से कितना बनेगा, एक अंक से बनेगा 22/132। अब मैं निकालूंगा कि 108 अंकों से कितने प्रतिशत बनता है। या तो मैं 108 अंकों से बनने वाले प्रतिशत की कैलकुलेशन करूंगा, या 24 अंक से बनने वाले की कैलकुलेशन करूंगा। तो चूंकि इन दोनों में छोटा डाटा 24 है, तो पहले मैं निकालता हूं कि 24 अंक से कितने परसेंट बनते हैं। तो 24 अंक से बनने वाले प्रतिशत क्या हो जाएंगे, 22/132 गुणा 24। ये 4 से कट गया 6 बार, और 6 से कट गया 4 बार, यानी 4%। यानी अपन ये समझ सकते हैं कि 24 अंक अधिक लाया, यानी 4% अधिक लाया था, तो मिनिमम पास परसेंट हो जाएगा। यानी पास होने के लिए प्रतिशत हो जाएगा, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, ये आवश्यक प्रतिशत हमें मिलेगा। ये जो नंबर लाया था कितने मार्क्स से, इसके 52% लाया था। तो 52% में से ये लड़का 24 नंबर ज़्यादा ले आया था, और हमने ये पता कर दिया कि 24 नंबर से 4% बनता है। तो 52 में से 52 में से 4 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 48%। यानी पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत 48 है। अब ये क्वेश्चन है, एक छात्र 40% अंक लाकर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, फेल हो गया। दूसरा छात्र 25% अंक लाकर 17 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, दोनों ही बच्चे फेल हो रहे हैं। तो हमें बताना है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं, कितने नंबर ज़रूरी में चाहिए जिससे एग्ज़ाम को पास कर दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक करें कि दोनों बच्चे पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। दोनों बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं, तो पहले मैं इनके अंकों का अंतर निकालूंगा। इनके अंकों का अंतर क्या है, तो अंकों का अंतर जब समान होते हैं, दोनों बच्चे फेल हो रहे हैं या दोनों बच्चे पास हो रहे हैं, तो हम अंकों को आपस में घटा दिया करते हैं। एक 17 अंक से फेल हुआ और एक 5 अंकों से फेल हुआ, तो 17 में से 5 कम हो गए, तो 22 अंकों का अंतर दोनों छात्रों के बीच में है। और इनके बीच प्रतिशत का अंतर क्या है, प्रतिशत का अंतर सदैव घटता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो हमने 40 में से घटा दिए 25, बड़े में से छोटा घटा दें तो आ गया 15%। अंकों का अंतर 15% है,
अंकों का अंतर 22 है और प्रतिशतता का अंतर 25 है। अब मुझे चेक करूँगा क्या कि मुझे क्या निकालना है, मुझे तो अंक निकालने हैं। तो अंक को अपन राइट साइड में रखेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 15% से बनते हैं 22 अंक। 1% से कितना बनेगा? 22/15। अब इनमें से किसी एक बच्चे के आप मार्क्स निकाल लीजिए, चाहे 40% निकाल लीजिए, 25% निकाल लीजिए। तो हम निकाल लेते हैं 25% निकाल लेते हैं। चलिए 25% से कितने अंक बनेंगे? 22/15 इंटू 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 22 पंजे 110/3। 110/3 मतलब 3 3 या 9, 2 बचे 20 हो गया, 3 8 16, 2/3। ये इतने मार्क्स इस बच्चे के आए थे। 15%, ये किसका? 25%। 25% जो बच्चा लाया था उसके अंक हमने निकाल लिए। 38 2/3 उसके अंक आए थे और ये 17 अंकों से फेल हो गया। यानी यदि हम इसमें 17 और जोड़ देते तो ये पास हो जाता। तो पास होने के लिए अंक हो जाएंगे 17 + 38 सही 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है, आप केवल 17 और 38 को जोड़ दें तो 17 और 38 8 7 15 की 5 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 55 सही 2/3 अंक चाहिए परीक्षा को पास करने के लिए। तो आपने अप्रोच इसकी देखी, आप इस अप्रोच को फॉलो करें तो आपको सीधे वह परिणाम मिलेगा जो परिणाम आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न में हमारे पास है एक छात्र 50% अंक पर लाकर 50 अंक पास होने के लिए जो चाहिए थे उससे अधिक ले आया। दूसरा छात्र 80% लाया और ये भी 200 अंक पास होने के लिए जो चाहिए थे उससे अधिक ले आया। तो हमें पास % बताना है। तो सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि दोनों बच्चे पास हैं या फेल। तो यहाँ पर दोनों बच्चे पास होते हैं तो हम इसके अंकों का अंतर निकालेंगे कि इनके अंकों का अंतर क्या है। अंकों का अंतर, तो देखिए अंकों का अंतर क्या होता है। जब दोनों बच्चे पास हैं या फेल हैं तो अपन क्या करते हैं, अंकों को आपस में घटा देते हैं। यानी 200 में से 50 घटा देंगे तो इनके अंकों का अंतर कितना है? 150 मार्क्स इनके अंकों के बीच में अंतर है। प्रतिशत का अंतर क्या है? प्रतिशत अंतर, तो यहाँ अपन इसके प्रतिशतता का अंतर निकालेंगे। प्रतिशतता तो हमेशा घटाते ही हैं। एक के 80% मार्क्स से एक के 50% थे तो 80 में से 50 घटा देंगे तो 30% इनके मार्क्स का डिफरेंस है। अब मुझे बताना है कि पास का % क्या है। तो जो चीज़ निकालनी होती है हम उसे राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। यानी हम लिखेंगे कि 150 अंक से बनते हैं, 150 मार्क्स से बनते हैं कितने %? 30%। तो एक अंक से कितने % जनरेट होंगे, कितने % बनेंगे? यह आ जाएगा 30/150। अब यहाँ पर अपने को यहाँ पर अपने अंक लिखे हैं तो या तो आप यहाँ पर 50 का प्रयोग करें, 50 का प्रयोग करें या 200 का प्रयोग करें। तो कैलकुलेशन को छोटी रखने के लिए हम छोटे नंबर्स का प्रयोग कर लेते हैं। तो पहले मैं ये बता लगाता हूँ कि 50 अंक से कितना % बनता है। तो 50 अंक से जो % बनेगा 30 गुणा 50/150। ये कट गया 5 बार और 5 से कट गया 10 बार, यानी 10%। तो 50 नंबरों का हमने पता लगा लिया कि 50 नंबर 10% के बराबर हैं। अब ये 10% अधिक अंक लाया, यानी ये 10% ज़्यादा ले आया था। ऐसा समझ लीजिए कि अब ये 10% ज़्यादा ले आया था। 50% इसके आए थे और ये 10% ज़्यादा ले आया था। हमने अंकों को प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया। तो अगर मैं 50 में से 10 कम कर दूंगा तो पास % मुझे मिल जाएगा, पास % हो जाएगा। पास होने के लिए % जो चाहिए वो होगा 50 माइनस 10, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40%। तो परीक्षा पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है एक छात्र 22% अंक लाकर 15 से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा छात्र 28% अंक लाकर आवश्यक होने के लिए आवश्यक अंक से 15 अंक अधिक लाया। एक पास स्टूडेंट है, एक फेल स्टूडेंट है। तो दो लाइन जो अपन लिखते हैं वो तो अपने को लिखनी पड़ेंगी
कि इनके अंकों का अंतर क्या है। तो अंकों का अंतर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जब एक स्टूडेंट पास होता है, एक स्टूडेंट फेल होता है, तो हम इनके मार्क्स जो दिए होते हैं प्रश्न में वो जोड़ देते हैं। यानी इनके नंबर अंतर हो गया 15 + 15 दैट इज़ 30 मार्क्स का इनका बीच में अंतर है। और प्रतिशत अंतर क्या है, प्रतिशत को तो हम सदैव घटाते हैं, चाहे दोनों स्टूडेंट्स पास हो रहे हों या दोनों स्टूडेंट्स फेल हो रहे हो, तो प्रतिशतता को तो हमेशा घटाते हैं। तो यहाँ पर कितना है, एक के नंबर हैं 28% और एक के हैं 22, तो 28 - 22 मतलब 6%। अब हमें जो निकालना है, हमें तो अंक निकालना है, इसका मतलब हम अंक को राइट साइड में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6% कितने अंक के बराबर हैं, 30 अंक के बराबर हैं। हमें बताना है जो बच्चा फेल हुआ था उसके नंबर कितने हैं। तो जो परसेंटेज उस बच्चे के थे, जो बच्चा फेल हुआ उसका परसेंट कितना था, 22। तो यहाँ से अपन 1% निकालेंगे, 1% हो जाएगा 30/6 और फिर निकालेंगे 22%। तो ये होगा 30/6 × 22, ये 5 बार कट गया, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 22 × 5 = 110। यानी जो बच्चा फेल हुआ है उसके मार्क्स थे 110। यदि पास के निकालने होते तो हम ये 28 से मल्टीप्लाई कर देते, तो पास वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स आ जाते। माने 28 को 5 से मल्टीप्लाई करके 140 आ जाता। वो पास होने वाले बच्चे के मार्क्स थे और ये फेल होने वाले बच्चों के मार्क्स हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने सिर्फ ऐसी अप्रोच लगाई है जिससे आपको परसेंटेज में जो 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप पूरा पहले 100% निकालें कि पेपर कितने नंबर का था, उसके बाद फिर जितना परसेंटेज चाहिए या जो वैल्यू चाहिए उसको निकालें। नहीं, हमें जो चाहिए हम उसका सीधे वही आंसर निकालते हैं सेकंड लाइन के अंदर। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।